अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं खुद भी मदर हूँ। मेरा एक अरसा गुज़रा है जिसे हम पोस्टपार्टम कहते हैं। ख़वातीन को उस टाइम में अव्वल तो कोशिश करें कि जितनी हेल्प कर सकें उनकी घर वाले भी और उनके इन-लॉज़ भी। ख़ास तौर पे उसका पार्टनर, अगर आपका हस्बैंड आपको पोस्टपार्टम में फ़िज़िकली, मेंटली सपोर्ट करे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र रही हैं। तो मैं सबको ये बात कहती हूँ कि प्लीज़ आप उसको अगर मेंटली तौर पे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करवाएँ या उसको थोड़ा-सा ये फ़ील करवाएँ कि शी मैटर्स। ये सारी ज़िंदगी याद रहती है औरत को। ये चीज़ें छोटी नहीं होती हैं उसके लिए। और मेरी उन तमाम तर बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ बर्डन ज़्यादा हो रहा है और आपको अ, इतना ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ कहीं न कहीं हर्ट कर रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है और क्योंकि जब डिप्रेशन बढ़ता है तो आप बिल्कुल भी ना अंदर से ना बाहर से अच्छा फ़ील कर ही नहीं सकते। आपको बुरे ख़्यालात आते हैं, बुरे ख़्वाब आते हैं, आपको नींद अच्छी नहीं आती, आपका खाने का दिल नहीं चाहता। ये सब कुछ मैंने पर्सनली फ़ील करा है। एक बहुत लंबी जर्नी है मेरी जो कि मुझे डिप्रेशन मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन में ले गई थी और आई वाज़ लकी कि मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया है और उनकी उनकी ही कोशिश है जो कि आज मैं उस चीज़ से बाहर आई हूँ। नहीं तो शायद आई थिंक डिप्रेशन आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ से वापसी बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ ख़वातीन के साथ ही ये चीज़ हो, बहुत सारे मर्द हज़रात भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं किसी भी वजह से। मोस्टली मर्द हज़रात ही होते हैं जो कि ब्रेड विनर होते हैं अपनी फ़ैमिलीज़ के लिए। तो उनको 10,000 टेंशन्स होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनको एंग्ज़ायटी दे रही होती हैं। तो अगर वो भी अगर जाना चाहें साइकियाट्रिस्ट के साथ तो व्हाई नॉट? बिल्कुल जाना चाहिए। अब अगर आपके पास स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो बहरहाल उसकी जो कंडीशन है वो तो है ही। स्पेशल बच्चे की नीड्स स्पेशल होती हैं और उसमें रिग्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको एक चीज़ को प्रैक्टिस पे रखना पड़ता है। अगर आप उसके लिए कोई भी बच्चे की अगर आया तो वो थेरेपीज़ पे है या किसी ऐसी मेडिसिन्स पर है या बच्चा जो है बच्चे का कोई एक सर्टेन इलाज चल रहा है, तो इसमें रिग्रेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो बहुत डिप्रेस करती है और वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट करती है पेरेंट्स को, मदर्स को ख़ास तौर पे, फादर्स को कहीं न कहीं। फिर नॉर्मली होता क्या है कि एएसडी के बच्चों का सबसे बड़ा मसला तो मेरे ख़्याल से ये है कि बहुत सारे बच्चों को डेंजर का आइडिया नहीं होता। उनको डेंजर की पहचान ही नहीं होती, उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि डेंजर है या फिर अगर हमें घर से बाहर जाना है, तो हमारे साथ कोई होना चाहिए। हमारी मदर का होना ज़रूरी है या हमारे किसी सिबलिंग का होना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी माँ-बाप को बहुत बुरी तरीके से हिला देती है और आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट शुरू हो जाती है क्योंकि मैंने अच्छा ख़ासा एक ऐसा अरसा गुज़ारा है जहाँ जिसमें मेरे बच्चे को भी डेंजर का एहसास नहीं था।